बिल्लू पिकनिक पर। एक दिन बिल्लू के घर पर आज छुट्टी है, क्यों ना पिकनिक पर चले। ठीक है। वो तीनों बच्चे एक बस में चढ़ जाते हैं। ये बस हमें शहर के सबसे अच्छे पिकनिक स्थल पर ले जाएगी। चढ़ चलो। और बस उनको लिए रवाना हो जाती है। आज मौसम भी सुहावना है। पिकनिक स्थल पर आओ, आज सारा दिन इस हरियाली जगह पर नाचते गाते बिताया जाए। वो तीनों डांस करने लगते हैं। घर से दूर यहाँ हम आजाद हैं, ना किसी की डांट डपट, ना स्कूल का होमवर्क। इधर एक आदमी झाड़ियों के पीछे हो हो, जब तक वे नाचने गाने में मशगूल है, क्यों ना उनका खाने का सामान उठा लूं। वो आदमी जाकर उनका खाने पीने का सामान उठा लेता है। वाह, मक्खन लगे टोस्ट और दूध। तभी गब्दू का ध्यान उस तरफ जाता है। अरे, हमारा खाना कहाँ गया? वो लोग खाने की तलाश शुरू कर देते हैं। मैं इधर देखता हूँ। शुक्र है चोर मेरा कैमरा नहीं ले गया। तभी उनकी नजर उनका लंच खाते एक आदमी पर पड़ती है। वो देखो, वो आदमी हमारा खाना कितनी जल्दी जल्दी हड़प रहा है। क्यों ना खाना खाते हुए इसकी एक फोटो ले लें? बिल्लू कैमरे को क्लिक करता है। नहीं, कैमरे की फिल्म मुझे दे दो, बदले में जो चाहोगे दूंगा। तभी एक प्रेस रिपोर्टर वहां आता है। इसे फिल्म न देना, वो फोटो मैं अखबार में छापूंगा। क्या खाना खाते हुए इसका फोटो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? ये सज्जन पिछले 4 महीनों से पार्लियामेंट के सामने आमरण भूख हड़ताल पर हैं। मैं इस कोशिश में था कि इन्हें माल खाते हुए पकड़ूं। बो हो। बिल्लू और गोकुल की समस्या। एक दिन गोकुल के घर पर सर ने कहा था कि अगर होमवर्क करके ना लाया तो वह मुझे उल्टा टांग देंगे, लेकिन सवाल तो मुझे आ ही नहीं रहा। चलकर बिल्लू से पूछना चाहिए, शायद वह कुछ मेरी मदद करे। रास्ते में बिल्लू, एक आदमी ने 10 रुपए 50 पैसे के आलू खरीदे और 16 रुपए 40 पैसे में बेच दिए। उसे कितना लाभ हुआ? यार गोकुल, गणित में तो हम हमेशा गोल रहे हैं। अपने लिए ये सवाल बहुत मुश्किल है। अलबत्ता गब्दू गणित में बड़ा होशियार है। चल उसी से पूछते हैं। थोड़ा आगे जाने पर यार गब्दू, अच्छा हुआ तू रास्ते में ही मिल गया। गोकुल को एक गणित का सवाल नहीं आ रहा, जरा इसकी मदद करना। बिल्लो, फिलहाल स्टेशन जा रहा हूँ, आगरे की गाड़ी पकड़नी है। फुर्सत में आना, एक नहीं 10 सवाल निकाल दूंगा। गोकुल, यदि इस सवाल का सही जवाब चाहिए तो एक काम कर, बाजार से सचमुच 10.5 रुपए के आलू खरीद और वह किसी को 16 रुपए 40 पैसे में बेच दे। फिर पता चल जाएगा कि मुनाफा कितना हुआ। गोकुल बाजार की तरफ चल देता है। बिल्लू ठीक कहता है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। एक जगह पर अरे भाई सब्जी वाले, मुझे 10 रुपए 50 पैसे के आलू खरीदने हैं। ये सड़े गले आलू तो मैं फेंकने जा रहा था और यह लड़का इन्हें खरीदना चाहता है। अपने को क्या नुकसान है? इतने पैसे में मैं तुम्हें सारे आलू देता हूँ। लो। आलू वाला आलू टिका कर वहां से खिसक लेता है। अब यहाँ से जल्दी खिसक जाना चाहिए, कहीं इसका इरादा ना बदल जाए। आलू ले लो। सारे आलू सिर्फ 16 रुपए 40 पैसे में। सबका 1 रुपया दे सकते हो, मेरी गाय खा लेगी, वरना इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। 10 रुपए 50 पैसे में खरीदे और 1 रुपए में बेचे, ये तो नुकसान हो गया। सिर्फ 9 रुपए 50 पैसे का। गोकुल गुस्से में आ जाता है।
सवाल का उत्तर तो निकला नहीं और घाटा हो गया सो अलग। अभी बिल्लू की खबर लेता हूँ। बिल्लू और गोकुल। तूने मेरा 9.5 रुपए का नुकसान करवा दिया, सवाल भी नहीं निकला। मैं तुझे बजाकर रख दूंगा। सेठ गोगनचंद थोक व्यापारी। जान बचाने के लिए ये जगह अच्छी है। बालक, क्या कोई थोक माल खरीदना है? नहीं सेठ जी, गोकुल लट लिए मेरे पीछे लगा है। उसका गणित का सवाल नहीं निकला और मेरी वजह से नुकसान और हो गया। अरे नफा नुकसान तो जिंदगी में होता ही रहता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। रहा सवाल गणित के प्रश्न के उत्तर का, यह मेरे लंच का समय है। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना खाकर आता हूँ और वह तुम्हारा सवाल निकालता हूँ। बिल्लू वहाँ बैठ जाता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। सेठ जी, आपका ब्रोकर बोल रहा हूँ। आपके गेहूं के स्टॉक का क्या करना है? सारा स्टॉक बेच दो जल्दी। लगता है सेठ का दिमाग फिर गया है। सारे व्यापारी गेहूं के स्टॉक दबा रहे हैं, कीमत बढ़ने वाली है और यह बेच रहा है सारा स्टॉक। इसी का माल है, चाहे गटर में डाले, बेच देता हूँ। एक बार फिर फोन की घंटी बजती है। सेठ जी, आपका ब्रोकर बोल रहा हूँ। मोबिल ऑयल के बारे में बात करनी थी। मार्केट में जितना माल है सारा खरीद लो। कमाल है। बेड़ा गर्क, मोबिल ऑयल के भाव गिरने वाले हैं। सारे धड़ाधड़ माल निकाल रहे हैं और यह मूर्ख मारे कुल्हाड़ी अपने पैरों पर। हमें क्या? तभी सेठ गोगनचंद वापस आते हैं। लो, मैं खाना खाकर आ गया। पीछे मेरा कोई फोन तो नहीं आया? आया था आपके ब्रोकर का। मैंने उसे गेहूं का सारा स्टॉक बेचने को तथा मोबिल ऑयल के स्टॉक को खरीदने का आदेश दे दिया है। क्या? तूने मेरा दिवाला निकाल दिया। लाखों का घाटा। कल मुझे फुटपाथ पर कटोरा लिए भीख मांगते देखोगे। जरा अपने ब्रोकर से बात करूं। सेठ जी का ब्रोकर। सेठ जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आपके गेहूं का स्टॉक बेचते ही पंजाब की मंडियों से गेहूं इतना आ गया कि भाव लुढ़क गए। उधर मिडिल ईस्ट में जंग भड़क उठने से मोबिल ऑयल आना बंद हो गया है और दाम प्रति मिनट चढ़ रहे हैं। लाखों कमा गए आप। सच? सेठ गोगनचंद खुश हो जाता है। अरे तुम तो मुझसे भी बड़े व्यापारी निकले। मिनटों में लाखों का फायदा करवा दिया। तभी गोकुल वहां आता है। बिल्लू, अब बचकर कहाँ भागोगे? मर गए गोकुल। बिल्लू को मारने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा नुकसान पूरा किए देता हूँ और गणित का सवाल भी हल कर देता हूँ। 10.50 के आलू खरीदे, 16.40 में बेचे। 16.40 में से घटाए 10.50, मुनाफा हुआ 5 रुपए 90 पैसे। सेठ जी, आपने उत्तर गलत लिखा है। वह कैसे? आप थोक के व्यापारी हैं ना, इसलिए मुनाफा 5 रुपए 90 पैसे की बजाय 5,90,000 रुपए लिख गए हैं। है? बिल्लू और अली बाबा। एक दिन रास्ते में। अली बाबा, आप? बिल्लू, तुम मुझे पहचान गए? आपको कौन नहीं पहचानेगा। आप और 40 चोरों की कहानी तो जग प्रसिद्ध है। इस थैली में क्या है? अशर्फियां, देखोगे? अली बाबा पोटली खोलता है। सोचता हूँ इन अशर्फियों से किसी कंपनी के शेयर खरीद लूं और बाकी उम्र आराम से बीत जाए। तभी वहां शोर गूंज उठता है। ये शोर कैसा? लगता है डाकू मुझे मारने आ रहे हैं। अली बाबा और बिल्लू वहां से दौड़ लगा देते हैं। लेकिन उन 40 चोरों को गरम गरम तेल डालकर खत्म कर दिया गया था। ये उनके हिमायती हैं जो बदला लेने आ रहे हैं। ये बड़े जालिम हैं। भागो। वो दोनों भागकर एक इमारत में जा घुसते हैं। अली बाबा, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। बाहर खड़े डाकू एक लकड़ी के लट्ठे से दरवाजे पर हमला कर देते हैं। दरवाजा तोड़ दो, मारो मारो। वो जोर से दौड़ते हुए आते हैं
और दरवाजा तोड़ते हुए आर पार निकल जाते हैं। ओह, ये क्या? बिल्लू की मम्मी। अरे बिल्लू उठो, सारा दिन सोते रहोगे क्या? बिल्लू और साइकिल पंचर। एक दिन रास्ते में, ओह, ये कांटेदार तार। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना इससे मेरी साइकिल पंचर हो जाती। बिल्लू उस तार को उठाकर पीछे उछाल देता है। पीछे से बजरंगी साइकिल पर आ रहा होता है और कांटे से उसकी साइकिल का टायर फट जाता है। बजरंगी उस्ताद, बिल्लू ने जो कांटेदार तार फेंकी थी उससे हमारी साइकिल का टायर पंचर हुआ। उस चूहे ने मेरी साइकिल का एक टायर पंचर किया है। मैं उसकी साइकिल के दोनों टायर पंचर कर दूंगा। वह लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। ढक्कन आओ। ढक्कन और बजरंगी बिल्लू के पीछे चल देते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर जब तक वह अंदर से किताब लेकर आएगा, मेरी ये कील अपना कर्तव्य दिखा चुकी होगी। मौका पाकर बजरंगी साइकिल के दोनों टायरों में छेद कर देता है। दोनों टायर पंचर कर दिए। बिल्लू बाहर आता है। बिल्लू देख, कांटेदार तार से मेरी साइकिल पंचर करने का नतीजा। बजरंगी, वह अनजाने में हो गया। मेरा इरादा तुम्हारी साइकिल पंचर करने का नहीं था। बिल्लू दूसरी तरफ चल देता है। मुझे माफ कर दो, अलविदा। है? अगर बिल्लू की वह साइकिल है तो यह किसकी है? लाइब्रेरी के अंदर से कांस्टेबल बाहर निकलता है। मेरी है? और हाथ में डंडा लेकर कांस्टेबल पीछे पीछे और बजरंगी आगे आगे। बिल्लू हिल स्टेशन पर। बिल्लू और बजरंगी पहलवान। अरे बिल्लू, तुम हिल स्टेशन पर? हाँ बजरंगी, मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। पर बिल्लू, यहाँ खाने की चीजें बहुत महंगी हैं। उनका बिल देते देते मेरी जेबें ढीली हो गई है। अपने साथ ऐसी कोई समस्या नहीं पहलवान। मेरे इस खिलौने फ्लाइंग डिस्क के कारण लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है और वो मुझे खाने की सारी चीजें मुफ्त देते हैं। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ। बिल्लू फ्लाइंग डिस्क को हवा में उछालता है। देखो, मैं इस डिस्क को जानबूझकर उस तरफ फेंकता हूँ जहाँ लोग जलपान कर रहे हों और उसके पीछे भागता हूँ। बिल्लू डिस्क के पीछे दौड़ जाता है। डिस्क जाकर एक आदमी के पास गिरती है। क्षमा कीजिए, मेरी डिस्क आपके पास आ गिरी। कोई बात नहीं। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। मैं भी दिल्ली से आया हूँ। लो, समोसा खाओ। बजरंगी और बिल्लू। वाह बिल्लू, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। अब ये डिस्क मैं उस आदमी की तरफ फेंकता हूँ। आखिर मैं भी तो दिल्ली वासी हूँ और मुझे भी भूख लगी है। बजरंगी उस डिस्क को हवा में उछाल देता है। यह गई और उस डिस्क का पीछा करता है। वो डिस्क जाकर सीधी अंडों की क्रेट पे जा गिरती है और सारे अंडे चकनाचूर हो जाते हैं। दुकानदार और बजरंगी। इन सारे अंडों की कीमत भरो, नहीं तो कपड़े उतरवा लूंगा। बिल्लू और जासूस। एक विदेशी जासूस। मैं सरकारी फाइल से यह अत्यंत गोपनीय दस्तावेज चुराने में कामयाब रहा। इसमें इस देश के रक्षा केंद्रों का नक्शा अंकित है। अगर मैं इसको देश से बाहर स्मगल करने में कामयाब रहा तो लाखों रुपए हासिल होंगे। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है। ओह, हवा के झोंके से वह मेरे हाथ से छूट गया। बिल्लू। कागज? कोई सरकारी दस्तावेज लगता है। ए छोकरे, इस कागज को इधर दे। नहीं, मैं इसे दफ्तर में जमा कराऊंगा। तेरी ये हिम्मत! वो बदमाश बिल्लू पर
गोली चला देता है। भागो। ओहो, गोलियां खत्म। कोई बात नहीं, मेरे पास 12 इंची का छुरा भी है। वो दोनों भागते भागते एक पेड़ के चक्कर लगाने लगते हैं, पर तभी कहाँ गायब हो गया कमबख्त। बिल्लू पेड़ के ऊपर से हथौड़े का एक जबरदस्त वार जासूस के सिर पर करता है। हाय! और जासूस धराशायी हो जाता है। अपने आप को बड़ा फन्नेखा समझ रहा था। बिल्लू और गिल्ली डंडा। एक दिन बिल्लू और नट्टू। बिल्लो, आज तुझे मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलना पड़ेगा। नट्टू, आज स्वतंत्रता दिवस है। मैं लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जा रहा हूँ। मैं नहीं खेल सकूंगा। थोड़ी देर पहले गब्दू ने मेरे साथ खेलने से इनकार किया था। देख लो उसकी क्या हालत हुई है। अब बोलो, मेरे साथ खेलोगे या नहीं? अरे नट्टू, मुझे 1 मिनट के लिए नीचे तो उतारो। नट्टू उसे नीचे उतार देता है। याद रखो, मेरे साथ कोई चालाकी नहीं चलेगी, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। अचानक बिल्लू दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो। चूहे चकमा देता है। रेलवे प्लेटफॉर्म। बिल्लू दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वहां खड़ी ट्रेन में घुस जाता है और दूसरे दरवाजे से बाहर भी निकल आता है। नट्टू, हैं, गाड़ी चल दी। बिल्लू, नट्टू, टाटा। बिल्लू लाल किले पर। वाह। बिल्लू और भविष्य फल। एक दिन जब बिल्लू रास्ते में कहीं जा रहा था तो उसकी नजर उदास बैठे बजरंगी पर पड़ी। बजरंगी, उदास क्यों बैठे हो? ज्योतिषी ढपोर शंख ने काशी से मेरे नए साल का भविष्य फल भेजा है। क्या लिखा है? अरे यही तो रोना है। अखाड़े के सारे दाव पेच पूछ लो, लेकिन पढ़ाई लिखाई अपने लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? भविष्य फल मैं पढ़कर सुना देता हूँ। इधर लाओ। बिल्लू भविष्य फल को हाथ में लेकर पढ़ता है। अरे, तुम तो बड़े खुशनसीब निकले। अच्छा? हाँ, लिखा है साल के 365 दिन तुम्हारे लिए अति शुभ हैं। इस दौरान तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। अरे! बजरंगी खुशी के मारे दौड़ लगा देता है। सुनो बजरंगी। बस इतना ही काफी है। बजरंगी आगे आगे और बिल्लू पीछे पीछे। रुको। साल के पूरे 365 दिन मेरी मुसीबतें टली रहेंगी। खतरा। बजरंगी बचो। अब मुझे खरोच भी नहीं आ सकती। तभी ऊपर से गिरता हुआ कंटेनर बजरंगी के ऊपर गिर पड़ता है। आई! कुछ देर के बाद अस्पताल में। बजरंगी, ये साल तुम्हें अस्पताल में बिताना पड़ेगा, हिलना डुलना नहीं। बिल्लू बजरंगी से मिलने आता है। चूहे तो मैं ये कहना चाहता था बजरंगी कि 1984 लीप ईयर है, यानी इस साल में 366 दिन है। एक दिन बचा, वो इस भविष्य फल के अनुसार तुम्हारे लिए अशुभ है, और वो आज का ही दिन था। बिल्लू और घंटाघर। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, आज सवेरे सवेरे बस्ता उठाकर चल दिए। माँ, मैं हमेशा स्कूल लेट पहुँचता हूँ। मास्टर साहब ने चेतावनी दी थी, अगर मैं आज भी देर से पहुँचा तो वे मुझे कड़ी सजा देंगे, और वो है भी बड़े गुस्सैल। अरे, नाश्ता तो करता जा। नहीं माँ, आज मैं जल्दी स्कूल पहुँचना चाहता हूँ। रास्ते में गब्दू। बिल्लो, आओ थोड़ी देर क्रिकेट खेल लें। नहीं गद्दू, आज मैं स्कूल टाइम पर ना पहुँचा
तो सर मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। बिल्लो, स्कूल 8 बजे लगता है। घंटा घर की घड़ी में अभी 7 बजे हैं। 1 घंटा क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्लू और गब्दू क्रिकेट खेलने लगते हैं। ठीक है। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है। बच्चों, क्या तुमने स्कूल नहीं जाना? दीनू काका, स्कूल 8 बजे लगता है। अभी घंटा घर की घड़ी में 8 नहीं बजे। घड़ी रुक गई है, मैं इसमें चाबी भरने जा रहा हूँ। क्या? बिल्लू और गब्दू स्कूल की ओर दौड़ लगाते हैं। गद्दू भागो, स्कूल तो कब का लग चुका। आज मास्टर जी की छड़ी बरसे बगैर नहीं रहेगी। क्लास में मास्टर जी क्लास में नहीं है। थोड़ी देर बाद मास्टर जी क्लास में आते हैं। कमबख्त, उस घंटा घर की घड़ी की वजह से मैं लेट हो गया। बिल्लू और 2 कलाकार। एक दिन बिल्लू और गब्दू अपने घर पर बैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे। बगल में ताऊजी का घर। ओहो, ये शोर 2 महीने चलेगा। बिल्लू की गर्मी की छुट्टियां हैं। ताऊजी गुस्से में बाहर निकल आते हैं। बिल्लू, ये शोर बंद कर, नहीं तो। ताऊजी, ये पॉप म्यूजिक है। मैं अपने घर में ही तो कर रहा हूँ। ताऊजी वापस घर के अंदर आ जाते हैं। इस शोर से तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों ना 2 महीने के लिए हम किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। इधर बिल्लू और गब्दू। यार बिल्लू, यहाँ हमारे पॉप म्यूजिक को समझने वाला है कौन? ताऊजी से रोज रोज नोक-झोंक करना ठीक नहीं। इससे अच्छा है कि हम एकांत जगह पर जाकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करें। गब्दू, तेरा ख्याल दुरुस्त है। आओ चले। बिल्लू और गब्दू एकांत जगह की खोज में चल देते हैं। इधर ताऊजी और ताईजी। भगवान, जब तक वो चूहे की छुट्टियां हैं, हम किसी दूसरी जगह जाकर रहेंगे। और ताऊजी हेलीकॉप्टर से एक टापू पर पहुंचे। टापू का सुहावना वातावरण, यहाँ हम चैन से दिन बिताएंगे। ताऊजी और ताईजी प्रकृति की गोद में जाकर बैठ गए। ना शहर की चिल्लपों, ना बिल्लू का कानों के पर्दे फाड़ने वाला म्यूजिक। वाह! तभी शोर सुनकर वो दोनों उछल पड़े। नहीं। बिल्लू और करंट। एक दिन बजरंगी उस्ताद। बजरंगी उस्ताद, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? भैंस खो गई है? नहीं ढक्कन, मैंने बिल्लू से 5 रुपए लेने हैं, लेकिन वह कमबख्त हर दफा चकमा देकर निकल जाता है। पहलवान, खुश हो जाओ। बिल्लू को मैंने इधर आते हुए देखा है। उसके हाथ में 10 रुपए का नोट भी है। अच्छा। तभी बिल्लू और गब्दू वहां आते हैं। बिल्लो, सामने देखो, बजरंगी। बजरंगी उन्हें घेर लेता है। चूहे, मेरे 5 रुपए। लेकिन उस्ताद, तुमने मुझे जो अंडे बेचे थे वे सारे सड़े हुए निकले। मुझे उससे कोई सारोकार नहीं। पर मेरे पास 10 का नोट है। पता है, ये लो 5 रुपए और नोट इधर खिसकाओ। बिल्लू नोट बजरंगी की ओर बढ़ा देता है। ये रहा 10 का नोट। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। ओह, हवा का झोंका। नोट उड़ गया। बजरंगी नोट के पीछे दौड़ता है। मेरा 10 का नोट। नोट जाकर एक बॉक्स में घुस जाता है। बजरंगी, उसे मत छेड़ना, उसमें 440 वोल्ट का करंट है। बेवकूफ, कहीं लकड़ी में भी करंट होता है। मेरा नोट इसी में गया है, इसे तोड़ना होगा। बजरंगी एक बार से बॉक्स के टुकड़े कर देता है और उसके अंदर से
ढेरों मधुमक्खियां निकलकर बजरंगी के चिपट जाती हैं। थोड़ी देर में सहकारी मधुमक्खी पालन केंद्र। 440 वोल्ट करंट से मेरा यही तात्पर्य था। है बिल्लू और रुस्तम। एक सुहावना दिन। रुस्तम आज नए कपड़े पहनकर कहाँ चल दिए? मैं फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, देखता हूँ किसी के पास कैमरा मिल जाए। तभी रुस्तम की नजर बिल्लू पर पड़ती है। चूहे, चल मेरा फोटो खींच। मगर रुस्तम जी, जानता नहीं, अगर मुझे कोई मना करे तो मैं उसे उठाकर गटर में फेंक देता हूँ। चल कैमरा क्लिक कर। बिल्लू बेचारा डर के मारे अपना कैमरा क्लिक कर देता है और कैमरे में से रंग की फुहार निकलकर रुस्तम के ऊपर पड़ती है। ओह! रुस्तम डंडा लेकर बिल्लू के पीछे दौड़ पड़ता है। तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। रुस्तम जी, मैं यही कहना चाहता था कि ये कैमरा नहीं, प्लास्टिक की पिचकारी है। इतना कहकर बिल्लू दौड़ पड़ा। थोड़ी दूरी पर वाह, क्या चटक रंग आए हैं। इधर बिल्लू और रुस्तम। बस आ गया मेरे हाथ में। बिल्लू सीढ़ी से जा टकराता है और पेंट का डिब्बा पीछे दौड़कर आते रुस्तम के ऊपर पलट जाता है। ओहो! होली है। बिल्लू, पटाखा और मिठाई। एक दिन बजरंगी और ढक्कन। ढक्कन, आज तो मिठाई खाने का दिल कर रहा है। अरे बजरंगी, जेब में पैसा नहीं और हाथ देख रहा है मिठाई के। चुप। बिल्लो, तुम्हारे थैले में क्या है? मिठाई, ये देखो। है? दिवाली की पूजा करके खाएंगे। मन की मुराद पूरी हो गई ढक्कन। यह एटम बम तुम ले जाकर बिल्लू को दो। जब वह मिठाई का थैला जमीन पर रखकर इसे चलाने में मशगूल होगा तो मैं इस मछली पकड़ने के कांटे से उसका थैला ले उड़ूंगा। अरे बिल्लू राजा, देखो तुम्हारे लिए एटम बम। जिसने आज आतिशबाजी नहीं चलाई उसने क्या दिवाली मनाई? तुम ठीक कहते हो, मैं इसे अभी चलाता हूँ। बिल्लू एटम बम चलाने में व्यस्त हो जाता है। इधर बजरंगी। ये झाड़ी भी शायद मेरी मदद के लिए यहाँ उगी है। गब्दू बम के ऊपर एक डिब्बा रख देता है। बिल्लो, ये डिब्बा ऊपर रख देने से और ज्यादा धमाका होगा। दोनों धमाके के होने का इंतजार करते हैं। इधर बजरंगी। असली धमाका तो तब होगा जब तुम मिठाई ढूंढोगे और वो मिलेगी नहीं। तभी जोरदार धमाका होता है और डब्बा हवा में उड़कर सीधा बजरंगी के सिर में जाके फंस जाता है। बचाओ! हैं? बिल्लू और नई कमीज। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, तुम्हारी ये कमीज बहुत पुरानी हो गई है। मैं वेशभूषा स्टोर्स को टेलीफोन कर देती हूँ, तुम चेक की नई रेडीमेड कमीज ले आओ। अच्छा मम्मी। वेशभूषा स्टोर्स। हेलो, मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ, वह 8 वर्ष का है। उसे चेक की कमीज पहना दीजिए, बिल मेरे खाते में लिख लीजिए। ठीक है मैडम। कद्दू, क्या डिजाइन है? अंदर तो और भी अच्छे होंगे। आइए, आपकी मम्मी का फोन आ गया है, चेक की कमीज पहनकर देखिए। आए, बिल्कुल फिट आई है जनाब के। कितने पैसे? आपको कुछ नहीं देना, बिल आपकी मम्मी को भेज दिया जाएगा। वो दोनों तुरंत स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। यार कद्दू, मुफ्त में कमीज मिल गई। 9 2 11 हो चलो। इधर बिल्लू।
मेरी मम्मी ने फोन किया था, चेक की कमीज। ठहरो मिस्टर, ये कमीज तुम्हारी नहीं, असली मालिक आ गया है। ओह, उसकी जेब में मेरे 10 रुपए भी गए। लीजिए आपकी कमीज। जब घबराओ नहीं, मैं उसे नहाने के लिए स्विमिंग पूल पर ले जाता हूँ। जब वह कमीज उतार कर रखे, तुम ले भागना। वह बिल्लू के नजदीक पहुंचता है। मौसम सुहावना है, क्यों ना स्विमिंग पूल में नहाया जाए? अच्छा ख्याल है। स्विमिंग पूल। मैं भी आया, यही मौका है। तभी स्विमिंग पूल का तख्ता टूट जाता है। ओह! और बिल्लू पानी की बौछार के साथ उछल जाता है। भागो! और सीधा आकर झब्बू के ऊपर गिरता है। मेरी कमीज। बिल्लू और फिल्मी हीरो। एक दिन बजरंगी और उसका बेटा। बापू, फिल्म प्रोड्यूसरों की एक कमेटी अपनी फिल्म में हीरो के लिए एक बाल कलाकार की तलाश में आई हुई है। क्यों ना मैं अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाऊं? जाओ बेटा, अच्छा चांस है। लेकिन बापू, अगर बिल्लू भी उन प्रोड्यूसरों के पास पहुंच गया तो अपनी दाल गलने वाली नहीं। बेफिक्र रहो बेटा, बिल्लू को वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा। बजरंगी बिल्लू के घर के आगे खड़ा हो जाता है। मैं लठ लेकर उस चूहे के घर के आगे तब तक पहरा देता हूं जब तक कि तुम्हें हीरो चुन नहीं लिया जाता। ठीक है, मैं चला। इधर घर के अंदर। यार गब्दू, उन प्रोड्यूसरों के पास पहुंचने का कोई चांस नहीं। घर से निकलते ही बजरंगी अपने लठ से हमें हीरो के बजाय जीरो बना देगा। बिल्लो, तुम ये कुत्ते की खाल पहनकर निकलो, बजरंगी पहचान नहीं सकेगा। ये ठीक है। बिल्लू कुत्ते की खाल ओढ़ लेता है। गब्दू, कैसा लगता हूँ? बिल्कुल कुत्ता, जरा भौंको। गब्दू कुत्ते को लेकर घर से बाहर निकलता है। तभी ढेर सारे कुत्ते बिल्लू के पीछे पड़ जाते हैं। मर गए, ये पक्ष तो ध्यान में ही नहीं आया। बिल्लू दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। कुत्ता। बिल्लू कुत्ते की खाल उतारता है। भाड़ में जाए ये हीरोगिरी, मैं तो ये खाल उतार फेंकता हूँ, तभी जान बचेगी। खाल को वहीं पेड़ पर रखकर बिल्लू नीचे कूद लगा देता है। लड़का नहीं, कलाकार। यह प्रोड्यूसरों की कमेटी है। तुम्हारी कुत्ते की एक्टिंग से हम बहुत प्रभावित हुए। तुम्हें हम अपनी फिल्म के लिए हीरो चुनते हैं। लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बापू! बिल्लू और कलात्मक चित्र। एक दिन गब्दू और बिल्लू। बिल्लू, इन छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? गब्दू, कश्मीर देखने की तमन्ना थी, पर हम दोनों को जो जेब खर्च मिला है वह कुल मिलाकर है 100 रुपया। इतने पैसों से तो भटिंडा भी नहीं घूमा जा सकता। मालिक, आप इन गर्मियों में किसी हिल स्टेशन नहीं जा रहे? कश्मीर जाकर मैं खूबसूरत चित्र बनाना चाहता था, पर मजबूरी है, जेबें खाली हैं। इधर बिल्लू, क्यों ना फुटबॉल खेलकर यहीं दिल बहलाया जाए। बॉल खिड़की के अंदर चली जाती है और सीधा आकर उस कलाकार के सामान पर गिरती है। बिल्लू दौड़ा दौड़ा अंदर आता है। मेरा फुटबॉल! तुमने मेरा कैनवस बिगाड़ दिया, इसका हर्जाना देना होगा। वो आदमी बिल्लू के हाथ से पैसे छीन लेता है। इधर लाओ ये रुपए। मगर तुम्हारे कोरे कैनवस की कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, ये 100 रुपए हैं। लेकिन जब मैं इस पर खूबसूरत तस्वीर बनाता
तो वो 100 रुपए से कम की ना बिकती है। बिल्लू और गब्दू मुंह लटका कर हाथ में कैनवस ले बाहर निकल जाते हैं। जो जेब खर्च के 100 रुपए थे वो भी गए। क्या उल्लू बनाया। तभी एक आदमी उन्हें रोक लेता है। वाह मॉडर्न आर्ट, क्या तुम इसे बेचना मांगते हैं? आपकी तारीफ। अमेरिकन टूरिस्ट कलात्मक चित्रों का संग्रह कटा। ये 2000 रुपया तुम रखो। यह मॉडर्न आर्ट हमारा हुआ। हमारे कश्मीर घूमने का प्रबंध हो गया। बिल्लू और परोपकार। एक दिन बिल्लू के घर पर। मम्मी, मुझे इनाम में यह कहानियों की किताब मिली है, जिसकी एक कहानी से सबक मिलता है कि दूसरों की निस्वार्थ सहायता करनी चाहिए। मैं सारी शैतानियां छोड़कर निस्वार्थ मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ? नहीं बिल्लू, मैं पड़ोस में थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे पापा दफ्तर से थके हुए आएंगे, उनकी कुछ मदद करना। थोड़ी देर के बाद। बिल्लू कैसे हो? पापा जी, आप दफ्तर से आ गए। आप भूखे होंगे, बैठिए, मैं आपके लिए जलपान लाता हूँ। जरूरत नहीं, मैं दफ्तर से खाकर चला था। तो फिर मैं आपके जूते उतार देता हूँ और ब्रीफकेस उठाकर अलमारी में रख देता हूँ। जूते तो मैं उतार चुका हूँ बिल्लू, और ब्रीफकेस आज मैं दफ्तर लेकर गया ही नहीं था। ओफो, पापा तो सेवा करने का कोई मौका ही नहीं देते। तभी बिल्लू, मैं आज शाम के शो का एक टिकट लाया हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना है कि आज मैं फिल्म देखने जाऊं, लेकिन क्या करूं, इन बिखरी हुई किताबों को अलमारी में लगाना जरूरी है। पापा जी, आप फिल्म देखने जाइए, किताबों को अलमारी में मैं लगा दूंगा। सच? बिल्लू तुम कितने अच्छे हो। तभी बिल्लू के पापा का माथा ठनका। आखिर आज बिल्लू मेरी इतनी चमचागिरी क्यों कर रहा है? कहीं अपना जेब खर्च बढ़वाने की इस शैतान की कोई चाल तो नहीं है? ये विचार आते ही, नहीं बिल्लू, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। मुझे पता है, ये काम करने के बाद तुम जेब खर्च बढ़ाने के लिए कहोगे। ओफो, मैं चलूं, बाहर खेलूं। थोड़ी देर के बाद तुम आ गई। बिल्लू ये किताबें अलमारी में रखने को कह रहा था, पर मैं उसके जाल में नहीं फंसा। वह तुम्हें जाल में नहीं फंसा रहा था। इस पत्रिका में उसने पढ़ा था कि आदमी को दूसरों के काम आना चाहिए, और वह तुम्हारी निस्वार्थ सहायता करना चाहता था ताकि तुम फिल्म देखने जा सको। सच? ओहो। बिल्लू और तिरंगा। एक दिन बिल्लू मार्केट में झंडू लाल झंडे वाला। सेठ जी, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बिल्लो, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडे बहुत बिके हैं, और यह मेरी तमन्ना है कि ये 1000 झंडे में लाल किले के बगल में बसे गरीब लोगों में मुफ्त बांट दूं, ताकि उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर भी तिरंगे लहराएं। तभी टेलीफोन बजता है। लाला, मैं डग्गू दादा बोल रहा हूँ, बचे हुए झंडे मुझ तक पहुँचा दो। लेकिन भाई, वह तुम्हारे किस काम के? मैं उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में देने जा रहा हूँ। मैं उनको बेचकर 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा। लाल किले के रास्ते में ही खड़ा हूँ, समझे? आप घबराए हुए क्यों हैं? अब ये झंडे झुग्गी झोपड़ियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। डग्गू बदमाश रास्ते में खड़ा है, वह इन्हें छीन लेगा। आप फिक्र ना करें, साइकिल रिक्शा से ये झंडे मैं उन गरीबों तक पहुंचा दूंगा। इन्हें रिक्शा में रखिए। और बिल्लू झंडे लेकर चल दिया। रास्ते में रुको, जब तक मैं सारे झंडे उतार ना लूं, पैडल नहीं मारना, नहीं तो। बदमाश रिक्शे का दरवाजा खोलता है। शेर देखते ही वो बदमाश 9-2-11 हो जाता है। बिल्लो, भाग गया। हा, हा, हा।
शाबाश गब्दू। बिल्लू की कहानी। एक रात जब बिल्लू घर लौट रहा था तो बजरंगी ने उसे आवाज दी, चूहे इतनी रात को कहां से आ रहा है? बजरंगी, मेजर लपडप के यहाँ गया था, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प आप बीती सुनाई। अच्छा, जरा मैं भी सुनूं। पहले ये बताओ, कहीं उसे सुनकर तुम डर तो नहीं जाओगे? ये सुनकर बजरंगी जोर से हंस पड़ा। रुस्तमे हिंद बजरंगी और डर। बिल्लू उसे कहानी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो, एक बार मेजर साहब मकान ढूंढने निकले। उनको कहीं मकान नहीं मिल रहा था। अंत में उन्हें शहर के बाहर एक वीरान मकान मिला। रात को मेजर साहब को पता चला कि उस उजाड़ मकान में भूत प्रेतों का डेरा था। उन्होंने देखा कि यकायक कमरे में रखी मेज कुर्सियां नाचने लगी हैं। झूठ, मनगढ़ंत। बिल्लू वापस चल देता है। नहीं मानते तो ना सही, लेकिन आज रात सारे दरवाजे बंद करके सोना है। बजरंगी आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाता है। ये छोकरा गप मारकर मुझे डराना चाहता था, है? तभी उसकी कमीज हवा में उछलने लगती है। बजरंगी दौड़ता हुआ घर से बाहर आता है। भूत, भूत! और बिल्लू को अपने साथ लेकर घर के अंदर जाता है। कहाँ? मेरे घर में। घर के अंदर देखो, मेरी कमीज नाच रही है, जैसे मेजर साहब की मेज कुर्सियां नाचने लगी थी। बिल्लू आगे बढ़कर उस कमीज को पकड़कर झाड़ता है। कमीज के अंदर बिल्ली का बच्चा घुस गया था बजरंगी, है जो अंदर ही अंदर फुदक रहा था। है?